नमस्कार, IND24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन में पीएम मोदी ने इंदौर की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने तारीफ पर इंदौर के प्रभारी मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है कि देश के इतने बड़े नेता ने हमारे शहर की तारीफ की है। तो वहीं कमलनाथ के बयान पर डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ की चक्की जरा धीरे चल रही है। इसके साथ ही गुजरात को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उन्होंने कहा कि ये बेहतर फैसला है। सामान्य नागरिक संहिता को हरी झंडी दी गई है। हमारी सरकार कब से इसके पक्ष में थी। इन सभी मुद्दों को लेकर इंदौर के प्रभारी मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता भारत पाटिल ने। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन है और इसमें आने वाले सभी मेहमानों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और जमकर तारीफ की। खासकर मध्य प्रदेश के शहर इंदौर को हृदय स्थल बताया और बताया कि विकास की ओर है। खास तौर पर अगर बात करें तो हमारे साथ गृह एवं जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी हैं, जो कि इंदौर के प्रभारी मंत्री भी हैं। सर, आज माननीय प्रधानमंत्री जी पहुंचे थे और इंदौर की जमकर तारीफ की है। आप एक प्रभारी मंत्री होने के नाते कैसे देख रहे हैं? नहीं, एक वैश्विक नेता के मुंह से अपने शहर इंदौर की तारीफ से मन हर्षित है, पुलकित है, आनंदित है, आह्लादित है। जिस तरह से उन्होंने इंदौर की स्वच्छता की बात की, स्वाद की बात की, पोहे की बात की, साबूदाने की खिचड़ी की बात की, उन्होंने घूमने के लिए बाबा महाकाल के लिए आग्रह किया। और आप देख रहे होंगे कि हमारे दोनों ज्योतिर्लिंगों पर लगभग अधिकांश प्रवासी भारतीय हमारे जा रहे हैं। सच में आज मोदी जी ने इंदौर की तारीफ करके काम करने के उत्साह को और दुगना कर दिया है। इंदौर की जनता ने वैसे ही पलक पावड़े बिछाकर अगवानी की थी। हाउस गेस्ट जिस तरह से बनाया था, उससे वैसे ही हमारे सारे के सारे लोग पुलकित थे। आज प्रधानमंत्री ने तारीफ करने के बाद से मन को बहुत अच्छा लगा। इंदौर को किसी शहर के रूप में नहीं, उन्होंने कहा कि विकास की ओर बढ़ता हुआ, समय के साथ प्रगति करता हुआ देश है। सच बात कही उन्होंने ये देखा और समझा, उसको अपने शब्दों में बयान करके उत्साह बढ़ा दिया इंदौर के लोगों का। और आज इंदौर का हर नागरिक प्रधानमंत्री जी की तारीफ के बाद अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। दादा, बात करें तो आगामी चुनाव है, लेकिन खास तौर पर कहें विपक्ष में कमलनाथ जो है वो सीधा निशाना साध रहे हैं। शासकीय अधिकारियों कह रहे हैं कि अब 7 से 8 महीने बाद जब हम सामने आएंगे तो चक्की में पिसाया जाएगा। धमकी जो है साफ। ऐसी धमकी जब उपचुनाव हो रहे थे 28 सीटों के, तब भी दी थी इनने। कहा था कि 15 अगस्त को झंडा हम फहराएंगे। सीएम हाउस में अगली विधायक दल की बैठक थी। क्या हुआ? वो अब होगा। कर्मचारी जानता है कि इनके यहाँ तो रेटें फिक्स रहती हैं और इसलिए इनके यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। इनकी सरकार आने वाली नहीं है। ये धोखा इनने, धमकी इनकी, धोखा इनका सब जानते हैं। धोखा जो किसान को दिया, धोखा जो नौजवान को दिया, 10 दिन में 2 लाख, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल जाएंगे, ऐसे ऐसे झूठ लिखित में बोले। अब इनकी धमकियों में भी दम नहीं रहा और धोखे में भी दम नहीं रहा। चक्की इनकी अब बहुत धीरे चलने लगी है। पीसना तो बंद ही कर दिया है उसने। दादा, आज कांतिलाल भूरिया काफी तैयारियां करते आए थे, लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया। इसके क्या मायने निकालते? वो खुद इस तरह का दुखड़ा कई बार बयां कर चुके हैं कमलनाथ जी की मंच पर। और मैं तो ये मानता हूं कि जानबूझकर जनजाति बंधु जितने हैं उनके साथ कांग्रेस ऐसा करती है। ऐसा नहीं कमलनाथ जी कर रहे हैं। अब उस समय का आप देखिए, दिग्विजय सिंह जी थे तो जमुना देवी के साथ में कैसा तरह का व्यवहार था। सिर्फ भान सिंह जी सोलंकी थे हमारे अभी जब सरकार इसकी 15 महीने की आ गई तो वन मंत्री हमारा उमंग सिंगार, उसके साथ में उसने तो कहा कि पर्दे के पीछे सरकार ही कोई और चला रहा है। शराब माफिया, रेत माफिया, उसने स्पष्ट मंत्री रहते हुए बोली थी आदरणीय उमंग ने। और इसलिए मेरा ये कहना है कि ये जो उपेक्षा जानबूझ के की जाती है, एक बार हो 2 बार हो तो मान लें कि अकस्मात हो गया, पर लगातार सीरीज में बरसों से चल रही होगी तो इसे फिर अकस्मात नहीं कह सकते, सोची समझी रणनीति कहते हैं। वो लगातार ये आरोप अब इन्वेस्टर मीट पर भी उनका यह है कि ये बीजेपी का एक एजेंडा है और उस पर जो खर्च किया जा रहा है
वो कहीं ना कहीं जो है देखो वो उद्योगपति है, मैंने उनका बयान सुना, वो कह रहे थे कि इन्वेस्टर समिट से उद्योग नहीं आते। आपने नहीं करी थी तो आप ले आते एक हाथ। आप तो उद्योगपति हो, सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुई हो। एक हाथ उद्योग आपने क्यों नहीं लगाया? एक हाथ रोजगार आपने क्यों नहीं दिया? आपने तो बेरोजगारी भत्ते का कहा था, रोजगार देने का कहा था। अब आपने 15 महीने में कुछ किया हो तो बताओ ना। आईफा अवार्ड का जरूर आपका चर्चा में रहा, जैकलीन सलमान जरूर चर्चा में रहे, आप उस पर खर्च करना चाहते थे। तो एक सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है, कैसे देख रहे हैं इस फैसले? अच्छा देखता हूँ मैं तो उसको। हमारी पार्टी की तो जो गुजरात सरकार थी और तो यहाँ की सरकार थी, दोनों ने स्पष्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अब मोहर भी लगभग लगा दिए, और इसलिए अब तो कांग्रेस को अपनी केंद्रीय को स्पष्ट इस बारे में अपनी राय स्पष्ट करना चाहिए कि वो इसके पक्ष में है, समान नागरिक संहिता के खिलाफ है। तो ये थे प्रभारी गृह मंत्री, जिन्होंने कहा कि हालांकि जो विपक्ष है वो लगातार आरोप लगा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो या फिर जो चक्की वाली बात उन्होंने कही है वो कितनी कारगर है देखना होगा। कैमरा पर्सन नरेंद्र गोस्वामी के साथ भारत पाटिल, IND 24 न्यूज़, इंदौर।